नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार आपको 17 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 25,368 के लेवल्स पे और आज का हाई 25,416 का है। 25,400 एक लक्ष्मण रेखा है इस समय डेटा के अकॉर्डिंग, बट ये डेटा केवल और केवल मे बी आज ही लास्ट होगा, इसके बाद नहीं, क्योंकि आज आपकी फेड की पॉलिसी हो जाएगी स्टार्ट। कुछ संकेत आने लगेंगे, अमेरिका उस पर रिएक्ट करेगा और कल हम उस पर रिएक्ट करेंगे। कल देर रात अमेरिका की फेड की पॉलिसी का आउटकम आ जाएगा और फेड की पॉलिसी में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है और उसके बाद बाजार किधर जा सकते हैं, इसके बारे में मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं एंड एक बार फिर आज अपडेट शेयर करूंगा आप सभी के साथ। इस वीडियो में तो नहीं, अभी बात करते हैं निफ्टी के बारे में। पहले 15-16 पॉइंट्स नीचे जरूर दिख रहा है निफ्टी, यानी कि फ्लैट दिख रहा है, बट पोर्टफोलियो फ्लैट नहीं है, पोर्टफोलियो नेगेटिव होगी और भारी नेगेटिव होगी। इसके पीछे रीजन है दोस्तों, आपके एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो काफी खराब हो गया है। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने अराउंड 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो घट रहे हैं। लगभग 800 शेयर्स पॉजिटिव है, 1500 शेयर्स नेगेटिव है। स्मॉल कैप इंडेक्स में आधे % के करीब की गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स 0.22% डाउन है। बैंक निफ्टी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, निफ्टी लाल निशान में, सेंसेक्स भी लाल निशान में। इंडेक्स लेवल पे ज्यादा कुछ खास हो नहीं रहा है, लेकिन स्टॉक्स लेवल पे नेगेटिविटी भर भर के है। इसीलिए आपसे कंटिन्यू कह रहा हूं कि कहीं भी फ्रेश एंट्री लेने का मौका ही नहीं है। आप पैसा लगा जरूर दोगे, इंडेक्स जरूर ऊपर आ जाएगा, लेकिन आपका पैसा नहीं बनेगा। मार्केट ब्रेथ मैंने आपको बताई काफी नेगेटिव है। आप सेक्टर परफॉर्मेंस भी बताऊं तो एफएमसीजी एकमात्र ऐसा इंडेक्स है जो आपके लिए 1/3% की तेजी दिखा रहा है, अदरवाइज पूरा बाजार, पूरा सेक्टर आपके लिए ऑलमोस्ट नेगेटिव ही है। ऑटो लीडरशिप ले रहे हैं गिरावट की, लगभग 0.64% डाउन है। मीडिया भी ऑलमोस्ट सिमिलर डाउन है। पीएसयू बैंक्स, मेटल, मिड कैप सिलेक्ट, रियलिटी स्पेस, एनर्जी, आईटी सब नीचे दिख रहा है आपको। फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक अपने आप को हरे निशान में बना के रखने में कामयाब है अभी तक। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो रिपोर्ट्स के दम पर बड़े एक्शन में हैं, जिनमें से एमजीएल और आईजीएल हैं जो दोनों ही 4-4% ऊपर है। रिपोर्ट आई है इनके ऊपर, मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। नूवो को विस्तास में आज 6% की तेजी देखने को मिल रही है। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल काफी अच्छा ट्रेड कर रहा है। पॉलिसी बाजार, वरुण बेवरेजेस, टोरेंट पावर, जय बालाजी, ये सारे स्टॉक हैं जो आपके लिए टॉप गेनर्स की लिस्ट को लीड करते हुए दिख रहे हैं इस समय। टॉप लूजर्स की लिस्ट की बात करें, गॉडफ्रे फिलिप्स एक दिन ऊपर आता है, एक दिन नीचे आ जाता है, कर क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। बट तेजी होती है तो 10% की, मंदी होती है तो 6% की, तो इवेंचुअली तो तेजी में ही चल रहा है एट द एंड। गॉडफ्रे फिलिप्स आज 6% नीचे। अपार इंडस्ट्रीज में गिरावट है, केआरबीएल में गिरावट है, वायरपुल इंडिया हल्का नीचे देखने को मिल रहा है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी गिरावट है। टाटा मोटर्स आई थिंक आज फिर कुछ बड़े सौदे हुए हैं, क्योंकि 2700 करोड़, हाँ जी हुए हैं, 2700 करोड़ का टोटल टर्नओवर शुरुआती कारोबार में ही होता हुआ दिख रहा है। इसमें 2.25% स्टॉक नीचे दिख रहा है। बड़े सौदे हुए हैं स्टॉक में, 722 करोड़ का एक सौदा हुआ है प्री ओपनिंग में 968 रुपीस के लेवल्स पे। टाटा पावर यही एक सौदा देखने को मिल रहा है अभी तो मेरे को जो स्क्रीन पे दिख रहा है। बीएससी का स्टॉक में भी आज बड़ा टर्नओवर होता हुआ दिख रहा है। शुरुआत में ही 921 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, 1.5% नीचे दिख रहा है स्टॉक। आईजीएल, सीडीएसएल, टोरेंट पावर, ये सारे स्टॉक हैं जो बड़े टर्नओवर में दिख रहे हैं। यानी कि आई थिंक ऊपर से कोई, या तो फ्रेश बाइंग तो देखो यार इतने हायर लेवल पे बहुत कम ही करते हैं, वो भी इस मार्केट में, तो ये शायद ऊपर ले जाके डंप करा जा रहा है माल बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा। ऐसा मेरा अपना अजम्पशन है, ये हो सकता है पूरी तरीके से गलत पड़े, बट मेरे को पर्सनली ऐसा फील हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों निफ्टी की तरफ। निफ्टी की बात करूं तो आप सभी के लिए निफ्टी करंटली 26 शेयर्स नेगेटिव है, 24 पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी को लीड एफएमसीजी से ब्रिटानिया कर रहा है, डीवीज लैब कर रहा है फार्मा से। डीवीज लैब को लेकर हमारे एक रेगुलर व्यूअर है, वो कंटिन्यू कमेंट कर रहे हैं। देखो 5.5 हो गया है डीवीज लैब भाई, ठीक है। अब 5,500 रुपए के भाव पर आपके लिए वैल्यूएशन ऐसा नहीं है बहुत सस्ते हैं आपके लिए, मतलब जो चीज हमें 3,000 3,500 पे दिख रही थी, अब वो सारी चीजें खत्म है। अब ये स्टॉक नॉर्मल है, अर्निंग्स आएंगी और ऊपर जाएगा, अर्निंग्स नहीं आएंगी थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, लेकिन सदाबहार शेयर है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का मतलब ये तो होता नहीं है कि शेयर नहीं गिर सकता है। आपका शेयर अच्छा है, अगर यहां से 10-15% नीचे आए तो आप एक्यूमुलेट कीजिएगा, अगर ऊपर जाता रहे तो बहुत अच्छी बात है। टोटली अब डिपेंड होगा ये स्टॉक अपनी अर्निंग्स पे, क्योंकि अब ना सब कुछ न्यूट्रल हो गया है, ना महंगा ना सस्ता। इनफैक्ट अगर आप
डीपली जाके देखें थोड़ा महंगा लगेगा, 87 के पीई पे दिखेगा आपको, लेकिन अर्निंग्स अब दमदार आने की उम्मीद है क्योंकि अमेरिका खुल रहा है धीरे धीरे, और अमेरिका जब ओपन होगा तो टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी इनके लिए बड़ा मार्केट ओपन होता है। तो अब नंबर कहीं ना कहीं पॉजिटिव आएंगे जो इसके वैल्यूएशन को थोड़ा रीजनेबल बनाएंगे, और जैसे जैसे नंबर पॉजिटिव होंगे स्टॉक अच्छा करेगा। ओवरऑल देखा जाए तो अब आपके लिए बहुत पॉजिटिव कुछ नहीं है, बहुत नेगेटिव भी कुछ नहीं है, पॉजिटिव भी कुछ नहीं है, न्यूट्रल शेयर है। आपकी पोर्टफोलियो में पड़ा रहने दो, नहीं पड़ा है अभी फ्रेश एंट्री का भी मौका नहीं बन रहा क्योंकि आपके पास ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है। तो यही कहना चाहूंगा, सिंपल। हीरो मोटोकॉर्प लीडरशिप को कहीं ना कहीं फॉलो करता हुआ दिख रहा है। गिरावट हो रही है नहीं, टाटा मोटर्स में, आइशर मोटर्स में, अदानी पोर्ट्स में, तो ऑटो सेक्टर थोड़ा सा नीचे है। अब दोस्तों एफआईडीआईज का डेटा बताना चाहूंगा कल का। कैश मार्केट में एफआईआईज ने 1634 करोड़ की सेलिंग करी और फ्यूचर्स में 3880 करोड़ की सेलिंग करी है। तो बड़े लेवल पे बेचकर गए हैं कल एफआईआईज, फ्यूचर्स में भी और कैश में भी। डीआईज हालांकि 754 करोड़ की बाइंग करते हुए दिखे। मेरे को लगता है निफ्टी 25400 मुश्किल ही पार करेगा, ये मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल दे रहा हूं मैं। 25425 के ऊपर अगर 20 मिनट भी टिक जाए निफ्टी तो आप लॉन्ग होना, अदरवाइज आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करो। क्लियर कट बोल रहा हूं, 25,425 के ऊपर अगर टिकेगा तो कहीं ना कहीं लॉन्ग शॉर्ट को काटना, अदरवाइज मेरे को लगता है बाजार आपके लिए डिप दे सकता है। अब रीजन सुनिए क्यों दे सकता है। कल अमेरिका तो बहुत अच्छा करके गया लेकिन डाउ लेवल्स पे ही करा, ब्रॉडर मार्केट में कुछ खास नहीं था। वहीं निकाई की बात करें तो दोस्तों 1.5% नीचे 600 पॉइंट टूट रहा है। हालांकि थोड़ी देर पहले 2% नीचे था तो थोड़ा रिकवर हो रहा है, बट फिर भी 1.5% तो नीचे ही दिख रहा है निकाई आपका। हैंगसेंग 1.5% ऊपर है। कॉस्ट इनफैक्ट मेरे हिसाब से कोई ट्रेड ना करो तो ज्यादा बेटर है, ना शॉर्ट ना लॉन्ग, क्योंकि एक बाजार ऊपर है एक बाजार नीचे है। हैंगसेंग 1.5% ऊपर है, निकाई 1.5% नीचे है। यूरोप के मार्केट दोपहर में खुलेंगे तब देखेंगे। अमेरिका में डाउ ऊपर था, नैस्डैक नीचे था, बाकी रसेल 2000 S&P 500 फ्लैट था और विक्स में आपके 3.5% की तेजी थी। निफ्टी में भी 24,400 का लेवल डू एंड डाई हो रहा है। 24,400 पे कॉल राइटर खड़ा है और पुट राइटर भी खड़ा है और 24,400 के नीचे ट्रेड कर रहे हो आप अभी। तो लो वॉल्यूम्स में काम हो रहा है, तो मेरे को लगता है आप ट्रेड ना करो तो ज्यादा बेटर है। मतलब शॉर्ट पोजीशन बना के भी कोई ज्यादा समझदारी नहीं है। तो मार्केट अभी कह रहा है कि बस मैं खुद कोशिश कर रहा हूं समझने की, और तो हम भी समझ लेते हैं पहले, जब चीजें क्लियर होंगी तो ट्रेड मारेंगे। अभी वेट करना ज्यादा बेटर होगा, नो ट्रेड जोन में मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।